आत्महत्या तो कर ली। तो वही आपको बता दें कि आत्महत्या करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, तो जहां सुसाइड नोट में उसने बताया कि उसे स्कूल के छात्रों ने ही परेशान होकर उसने अपने घर की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वही मृतक छात्र के मरने से पहले अपने स्कूल को लेकर एक सुसाइड नोट भी लिखा। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से लगातार स्कूल के अंदर कुछ लड़के मृतक को कई तरह की यातनाएं दे रहे थे, जिसके बारे में स्कूल प्रबंधन को कई बार शिकायत कर चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन छात्रों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि छात्र ने आखिरकार अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि मृतक छात्र की मां भी इसी स्कूल में कई सालों से पढ़ा रही थी। उसने भी इस बारे में मैनेजमेंट को अवगत कराया, लेकिन उसकी बातों पर भी कोई गौर नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि स्कूल प्रदर्शन ने इसलिए कोई कदम नहीं उठाया ताकि उसका नाम खराब ना हो। वह इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन की ओर से जब हमने जानने की कोशिश की तो किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बदनसीब आरती मल्होत्रा, टीचर ऑफ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81। आप स्कूल में ही टीचर हो? जी सर, बदनसीब टीचर। अपनी मजबूरी के कारण इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी। मैं फीस नहीं भर सकती थी। मेरा डिवोर्स हो चुका था। मैं बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, पहले साल से पढ़ाती हूँ स्कूल में। क्या बताया था बेटे ने? कभी आपसे बात करा, जिक्र किया, क्या बताया? हम डर के रहते थे थोड़ा सा कि हमारे को जॉब की जरूरत थी मुझे। वो मेरा बच्चा भी डर के रहता था। टीचरों के पास जाता था, दूसरे लड़के उसको तंग करते थे तो वो फिर उसको बोलते भी थे, कई बार डांट भी देते थे, कई बहुत ज्यादा बार इसी को समझा के भेजते थे कि नहीं आरती अपने बेटे को समझाओ, आरती अपने बेटे को समझाओ। आरती समझाएगी अब किसको समझाएगी अब आरती? तुम सबको समझना था, मुझे नहीं समझना था सिर्फ। वो पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेस चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से भी स्कूल में उसको बहुत हरास किया जाता था, इतनी बुलिंग करते थे उसके लड़के, जाकर बोलता था प्रिंसिपल को। पर जो लड़के जो ऐसा करते थे ना, पता नहीं कौन सी किस हाई फाई फैमिली के थे कि उनको पैसा खिलाकर या क्या उसको दबा दिया गया वहाँ पर। उन बातों को, उनके रिकॉर्ड हटा दिए गए। एक बार बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलवा लो, वो प्रिंसिपल बच्चों को बुला के उनको डांट दो तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी। क्या पता हमारा बच्चा जी जाए। बहुत सेंसिटिव मासी, कोई भी नहीं सुनता स्कूल में। टीचर मैं सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। तो जहां यूक्रेन में फंसे सोनीपत तो ये आपको बता दें कि जहां छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, तो वहीं मौत से पहले छात्र ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिस पर उसने अपने ही स्कूल के कुछ बच्चों पर आरोप लगाए, उसे परेशान करने के आरोप लगाए। तो ये आपको बता दें कि कई बार स्कूल प्रबंधन से उसने इस मामले को लेकर शिकायत भी की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और लिहाजा आज बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो वहीं कई महीनों से लगातार स्कूल के अंदर कुछ लड़के मृतक को कई तरह की यातनाएं दे रहे थे, जिसके बारे में स्कूल प्रबंधन को कई बार शिकायत कर चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि उन छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और नतीजा यह हुआ कि छात्र ने आखिरकार अपनी जान दे दी। और आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि कब तक चलेगी आखिर निजी स्कूलों की मनमानी? ऐसे निजी स्कूलों पर कब होगी कार्रवाई और पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करेगी? क्या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से गई छात्र की जान? क्या समय पर कार्रवाई होती तो बच जाती छात्र की जान? क्या है इस पर आपकी राय? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी कब तक चलती रहेगी? क्योंकि छात्र को बार बार परेशान किया जा रहा था। छात्र ने भी कई बार इस चीज को लेकर के शिकायत की। छात्र की मां खुद उसी स्कूल में टीचर थी, उन्होंने भी इस चीज को लेकर के कई बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार छात्र ने सुसाइड कर लिया। तो आपको बता दें कि मृतक छात्र की मां भी इसी स्कूल में कई सालों से पढ़ा रही थी और उसने भी कई बार मैनेजमेंट को अवगत किया, लेकिन उसकी बातों पर भी कोई गौर नहीं किया गया। ये बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने इसलिए कोई कदम नहीं उठाया ताकि उसका नाम खराब ना हो। तो वैसी
मामले को लेकर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से दर्शक जुड़ गई है स्वाति। स्वाति, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से छात्र की जान गई है? मैम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जी हाँ, बिल्कुल स्कूल की लापरवाही से ही जान गई है। और ये घटना ऐसी नहीं है कि पहली बार हुई है, इससे पहले भी आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही है और आए दिन सामने आता है, देखकर बड़ा ही दुख होता है। इस पर प्रशासन को ना कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कदम उठानी चाहिए, ताकि ऐसी जो रोज रोज घटनाएं होती हैं सामने आती है, ये सब बड़ा ही दुखद घटनाएं हैं, ये सामने ना आए। ये सब देख के मतलब आने वाले जनरेशन पे भी बुरा असर पड़ता है। तो आपके माध्यम से हम देख रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो मैम, तो आपसे यही गुजारिश है कि प्रशासन कार्रवाई करे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन की ओर से हमने भी जानने की कोशिश की, तो किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो वही आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन आज सवाल ये खड़ा उठता है कि अगर स्कूल प्रबंधन पहले ही इस मामले को लेकर उन बच्चों के खिलाफ एक्शन लेता, तो शायद आज छात्र की जान नहीं गई होती। आज जिस तरीके से छात्र की मां बिलख बिलख कर रो रही है, आज ये स्थिति नहीं होती। तो आपको बता दें कि ग्रेटर फरीदाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्र ने उसी स्कूल के कुछ छात्रों से परेशान होकर अपने घर की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के बाद आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिस पर छात्र ने मरने से पहले अपने स्कूल को लेकर सुसाइड नोट में बताया कि उसके स्कूल के ही कुछ छात्र उसको परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार स्कूल प्रबंधन को शिकायत भी कर चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह कि उन छात्रों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और नतीजा ये हुआ कि छात्र ने आखिरकार अपनी जान दे दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ऐसे निजी स्कूलों की मनमानी चलेगी? तो नोएडा से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लवली। लवली, क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय? जी बिल्कुल मैम, ये बहुत ही दुखद घटना है जहाँ छात्र ने डिप्रेशन में आके अपनी जान दे दी है। ऐसे में ना स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए कि जब टीचर को पहले बताया गया कि उसे मेंटली हैरेस किया जाता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। ऐसे अगर ध्यान नहीं देंगे तो जाने कितने सारे छात्र होंगे जो कि ऐसे कदम उठा सकते हैं। और इसके साथ ही परिवार को अभी दुख हो रहा है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, लेकिन स्कूल वालों के लिए तो कुछ नहीं है कि एक बच्चा चला गया जी, पर किसी परिवार के लिए वो पूरी जिंदगी था। जी बहुत बहुत शुक्रिया लवली, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां निजी स्कूलों की मनमानी के चलते छात्र ने सुसाइड कर लिया, तो वही सुसाइड नोट भी छात्र ने लिखा था, जिस पर उसने साफ तौर पर ये लिखा है कि स्कूल के ही कुछ छात्र उसे लगातार परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर के उसने कई बार शिकायत भी दी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और लिहाजा छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो ये आपको बता दें कि जहां मृतक की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे मामले पर आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी राय? क्या समय पर कार्रवाई होती तो छात्र की जान बच जाती, या कब तक चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी? ऐसे निजी स्कूलों पर कब होगी कार्रवाई और पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करेगी? क्योंकि जहां 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने घर की ही 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, वही छात्र ने आत्महत्या करने से पहले जहां सुसाइड नोट पर भी साफ तौर पर यह लिखा है कि स्कूल के ही कुछ छात्र उसे लगातार परेशान कर रहे थे और यातनाएं दे रहे थे, जिसके बारे में उसने स्कूल प्रबंधन को कई बार शिकायत भी करी। आपको बता दें कि मृतक की मां भी उसी स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने भी इस मामले को लेकर कई बार शिकायत की। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये कि छात्र ने आखिरकार जान दे दी। वहीं जब इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन की ओर से
हमने जानने की कोशिश की तो किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो वही फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार निजी स्कूलों की मनमानी आए दिन ऐसी देखी जाती है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वहां पर इस वक्त जो और छात्र पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित हैं? क्योंकि अगर निजी स्कूल इस तरह के मामलों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे भी इस तरह के मामले देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या है आपकी राय? क्या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से गई छात्र की जान? क्या समय पर कार्रवाई होती तो छात्र की जान बच सकती थी? और पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करेगी? इस पूरे मामले को लेकर आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि 10वीं कक्षा के छात्र ने जहां डिप्रेशन में आकर 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वही उसने सुसाइड नोट पर यह भी साफ तौर पर लिखा है कि स्कूल के ही कुछ छात्र उसे यातनाएं दे रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर के उसने कई बार स्कूल प्रबंधन से भी शिकायत की। मृतक की मां जो कि उसी स्कूल में टीचर थी, उन्होंने भी कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की। तो वे हैदराबाद से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, मोहम्मद घोष। सर, क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय? मैडम, देखा जाए तो टीचर की गलती है बड़ी जी। ये टीचर से हसद जलन हुआ टीचरों को शुरू से जी। अगर टीचरों को अगर इनसे हसद जलन नहीं रहता तो टीचर जो है वो नहीं करते थे, कार्रवाई पहले करते थे। वो पूरे टीचर जो पढ़ा रहे हैं इनसे हसद जलन है बोल के वो हिसाब से बच्चे के ऊपर एक्शन लेने का था, एक्शन नहीं लिए ये लोग। जी जी मोहम्मद घोषी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही की वजह से छात्र ने आत्महत्या कर ली, तो वही जब हमने जानने की कोशिश की तो किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो वही फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय? आखिर कब तक चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी और ऐसे निजी स्कूलों पर कब होगी कार्यवाही? इस पर क्या है आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्कूली छात्रों के तानों से परेशान होकर छात्र ने सुसाइड कर लिया, जबकि छात्र ने पहले भी कई बार इस चीज को लेकर के स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की। छात्र की मां ने भी कई बार इस चीज को लेकर के स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और नतीजा ये रहा कि छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो ये आपको बता दें कि छात्र फरीदाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा का छात्र था, जिसने अपने घर की ही 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करने से पहले छात्र ने जहां एक सुसाइड नोट भी लिखा था। तो ये फरीदाबाद से हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं दिव्या ज्योति, जो कि एक स्कूल में टीचर भी हैं। मैम, क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय? मैम, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इश्यू भी है, हालांकि एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक हमारी सोसाइटी में एक रैम्पेंट चीज हो गई है, बुलिंग। तो ये बुलिंग का एक हिस्सा है, मतलब ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, और ये जरूरी नहीं स्कूल में हो, ये नेबरहुड में भी हो सकता है। और हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं। इस वक्त हमारे यूथ को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को चरित्र निर्माण की जरूरत है। इनफैक्ट हमारे यहाँ अब इस तरीके से हो गया है कि शायद पहले
सीधा होना एक हमारा अच्छा माना जाता था, और अब माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा जितना बड़ा गुंडा होगा उतना अच्छा है। तो ये पूरा एक सोसाइटी में एक जहर सा घुल गया है, हवा में ही है। और इसको ठीक करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे, सिर्फ स्कूल पे भी हमेशा शायद एजुकेशन का ही एक प्रेशर रहता है। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा मेरे ख्याल से उसको भी देखना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि हम इंडियन फिलॉसफी में चले जाएं तो ही इसका निवारण होगा, रेमेडी होगी। हमें एक अच्छी कम्युनिटी की तरह सोचना पड़ेगा, और चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, स्कूल्स हो, हर जगह एक सेल बनाने पड़ेंगे जो ऐसे बच्चों के लिए बोल सकते हो। मतलब कि कई बार बच्चे और पेरेंट्स आइसोलेट हो जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ। तो ऐसे मुअज़्ज़िज़ लोग जो उस जगह पे हों, जैसे फरीदाबाद में हर जगह एक मतलब एक बने एक संगठन जहां मुअज़्ज़िज़ लोग हों, और पुलिस में भी दम के साथ इनके हक के लिए बोल सके। क्योंकि पुलिस में भी मैंने ये नोटिस किया है कि जब तक कुछ हो नहीं जाता तो पुलिस भी किसी चीज का संज्ञान नहीं लेती है। तो ये हमारा सिस्टम है जिसमें जब तक कोई कांड या कोई प्रकरण हो नहीं जाता तब तक हम उसकी रोकथाम के लिए तो हम कुछ करते ही नहीं। जब कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तब जाके सबकी आंखें खुलती हैं, दिमाग खुलता है, या शायद तब भी नहीं खुलता। तो ये सारी बातें हैं, यही। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिव्य ज्योति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े, उनका भी यही कहना है कि जब मामले की बार बार शिकायत की जा रही थी, अगर उसी वक्त स्कूल प्रबंधन इस पर नजर डालता तो शायद आज छात्र की जान नहीं गई होती, आज छात्र बीच हम सब के बीच होता। तो जहां 10वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल के बच्चों के तानों से परेशान होकर अपनी ही घर की 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि आत्महत्या करने से पहले छात्र ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिस पर उसने साफ तौर पर यह बताया है कि स्कूल के छात्रों से ही लगातार परेशान होकर उसने सुसाइड किया है। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के उसने कई बार स्कूल प्रबंधन से भी शिकायत की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि छात्र की मां भी उसी स्कूल में टीचर थी, जिन्होंने इस मामले को लेकर कई बार स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनकी बातों पर कोई गौर नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन ने इसलिए कोई कदम नहीं उठाया ताकि उसका नाम खराब ना हो। तो वही इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन की ओर से जब हमने जानने की कोशिश की तो किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज हम इसी को लेकर आपकी राय जानना चाहते कि आखिर क्या ऐसे निजी स्कूलों पर कब होगी कार्रवाई और कब तक चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल करके आप हमें राय दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि क्या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से गई छात्र की जान, और क्या समय पर कार्रवाई होती तो छात्र की जान बच सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से छात्र की मां का भी कहना है कि उसने कई बार इस चीज को लेकर के स्कूल प्रबंधन को शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि छात्र ने आत्महत्या कर ली। जहां रो रोकर मृतक की मां का बुरा हाल है। शायद अगर स्कूल प्रशासन ने इस चीज पर वक्त रहते ध्यान दिया होता तो आज छात्र ने आत्महत्या नहीं की होती। सवाल यह उठता है कि पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, और क्या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से ही छात्र की जान गई है। क्या समय पर कार्रवाई होती तो छात्र की जान बच सकती थी। क्या है इस पर आपकी राय। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो वही छात्र ने जहां सुसाइड नोट में भी ये लिखा है कि स्कूल के ही छात्र उसे परेशान करते थे, जिसको लेकर के उसने कई बार शिकायत भी की, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर भी ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वक्त रहते अगर वो इस मामले पर ध्यान देते और उन छात्रों पर कार्यवाही करते तो आज छात्र की जान बच सकती थी। शायद आज छात्र ने आत्महत्या नहीं की होती अगर वक्त रहते इस मामले पर ध्यान दिया जाता। आज जिस तरह से छात्र की मां उसके लिए रो रही है, बिलख रही है, आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती अगर वक्त रहते इस मामले पर ध्यान दे दिया जाता।
क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से लगातार स्कूल के अंदर कुछ लड़के मृतक को कई तरह की यातनाएं दे रहे थे, जिसके बारे में उसने स्कूल प्रबंधन को शिकायत भी की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो वही मृतक की मां का भी सीधे तौर पर आरोप है कि अगर वक्त रहते स्कूल प्रशासन ने इस पर कदम उठाया होता तो आज छात्र की जान नहीं गई होती। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार इस मामले को लेकर के शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने, स्कूल प्रबंधन ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये रहा कि आखिर छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो आपको बता दें कि मृतक की मां का कहना है कि उनके बेटे को कई साल से परेशान किया जा रहा था। इस बारे में उन्होंने स्कूल प्रबंधन को ईमेल से भी शिकायत दी थी और मौखिक रूप से भी उन्होंने कई बार प्रबंधन से इस बारे में बात की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और लगातार प्रताड़ना से छात्र डिप्रेशन में आ गया। और वही लगातार छात्रों की यातनाएं सहते हुए आखिरकार छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और ऐसे निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी? कब तक निजी स्कूलों की मनमानी चलेगी? इस पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि क्या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से गई छात्र की जान और क्या समय पर कार्रवाई होती तो छात्र की जान बच सकती थी? तो वही हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित शर्मा। जी अमित, क्या है आपकी राय इस पूरे मामले पर? मैडम बहुत गलत हुआ है, ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। और ये जो निजी स्कूल संचालक जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं ना मैडम, ये बहुत गलत बात है। ऐसे इनको नहीं करना चाहिए और हर बात में ये मनमानी करते हैं। मतलब इन्होंने पेरेंट्स का जीना मुहाल कर रखा है मैडम। आपने देखा होगा ड्रेस के नाम पर, किताबों के नाम पर दुनिया भर की लूट ये करते हैं, फीस ये मनमानी तरीके से बढ़ा देते हैं। और जब कोई ऐसा मामला सामने आता है तो ये उससे उस पर कार्रवाई करने की बजाय इस तरीके से भाई इनकी बदनामी ना हो, है बदनामी के डर से एक छात्र की इन्होंने जान ले ली। भाई बदनामी तो अब हो रही है आपकी, अब नहीं हो रही है, अब तो और ज्यादा बदनामी हो रही है। भाई जब उसकी माँ जो उसी स्कूल में पढ़ा रही थी उसकी बात को सुन लेते, उस छात्र की बात को सुन लेते, दोनों को बुलाते बिठाते, जिन छात्रों के साथ इसका विवाद चल रहा था, जो उसको परेशान कर रहे थे, उनके साथ अगर ये बातचीत होती तो इस मसले को सुलझा लिया जाता। लेकिन सिर्फ कि भैया हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी बाहर बात ना पहुंच जाए। लेकिन अब तो और ज्यादा बदनामी हो रही है ना मैडम। तो हमें ये लगता है कि ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए इनको, और नहीं तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार करे तुरंत। जो भी इसको प्रबंधन के जो लोग हैं जिन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं दिया, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, जो मामले को टालते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सबसे पहले और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। जिस तरीके से ग्रेटर फरीदाबाद के डीपीएस के छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो फिलहाल आज का सवाल में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।